औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बिल्कुल सादा सा सिंपल सा लोगो बनाना सीखेंगे। ये वाला लोगो बनाना सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके लिए आपने पिक्सेल लैब को ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पिक्सेल लैब को ओपन किया हुआ है। सबसे नीचे यहाँ पर मेन्यू बार के अंदर हमें एक शेप का मेन्यू नज़र आता है। हम शेप मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम शेप्स पे क्लिक कर देंगे। नीचे हमारे सामने रेडियस का स्केल आ रहा है, हम इसे मुकम्मल तौर पे बढ़ा देंगे, यानी कि 100 पे कर देंगे और अपने इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तकरीबन इतना बड़ा कर लेंगे। ज़रा नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे सामने यहाँ पर ओपासिटी का स्केल आ रहा है, हमने इसकी ओपासिटी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देनी है। ज़रा और नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे सामने स्ट्रोक का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तकरीबन 20 तक यानी कि 20 तक हम इसका स्ट्रोक कर देंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अभी हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे। हम इन दो ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपने इस शेप को बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। हम इस स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर देते हैं ताकि ये हमारा शेप डीसेलेक्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम दोबारा से शेप्स पे क्लिक करेंगे। इसका रेडियस भी हम मुकम्मल तौर पे बढ़ा देंगे, 100 पे कर देंगे। इसे हम ज़रा सा बड़ा कर लेंगे, तकरीबन इतना बड़ा कर लेते हैं और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। हम दोबारा से रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे। पहले हमने नीचे वाले यानी कि इस ब्लैक वाले शेप को रिलेटिव पोजीशन किया था, अभी हम ये वाइट वाले शेप को रिलेटिव पोजीशन करेंगे। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक किया और इन दो ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने इस शेप को बिल्कुल सेंटर में कर लिया, यहाँ से ओके कर दिया। हमने इसका कलर चेंज करना है, हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। कलर को इनेबल करेंगे, ज़रा नीचे आ जाएंगे, हम यहाँ पर ब्लैक कलर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर देंगे ताकि ये डीसेलेक्ट हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम दोबारा से शेप पे क्लिक करेंगे। हम इसकी थोड़ी सी हाथ से यानी कि मैनुअली इसकी सेटिंग करेंगे। इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, तकरीबन इतना छोटा करेंगे। इसे हम सेंटर में ले आएंगे। इसका रेडियस हम तकरीबन 15 तक यानी कि 15 तक रखेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। कलर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, कलर पे क्लिक किया, इसे इनेबल कर दिया, इस पर रेड कलर हो चुका है। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, दोबारा से स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे ताकि ये डीसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम दोबारा से इसी शेप वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। शेप ऑप्शन पे क्लिक किया, इस बार हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक प्ले का बटन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसे हम ज़रा छोटा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से हमने इसे कलर इनेबल कर दिया। नीचे आ गए, नीचे हमारे सामने बहुत सारे कलर आ रहे हैं, हम ब्लैक कलर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे। जिस तरह के पहले वाले शेप्स को हम सेंटर में लेकर आए हैं, सेम इसी तरह हम इसे भी सेंटर में लाएंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक पे आ जाएंगे, इसे इनेबल करेंगे। इसका स्ट्रोक तकरीबन हम 4 पॉइंट तक कर देंगे। उसके बाद हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम रोटेट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। ये हमारा रोटेट का ऑप्शन है। इससे हम 90 तक यानी कि 90 तक हम इसे रोटेट कर देंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, ये जो हमने रेड कलर का शेप बनाया था ना, इसे हमने सेंटर में नहीं किया था। हम इस पर क्लिक करते हैं, रिलेटिव पोजीशन में आ जाते हैं। रिलेटिव पोजीशन क्लिक करेंगे, इसे हम मुकम्मल सेंटर में करेंगे और यहाँ से इसे ओके कर देंगे। अभी हमने इस पर स्ट्रोक लगाना है। स्ट्रोक पे आ जाएंगे, इनेबल करेंगे, ज़रा नीचे आ जाएंगे। इसका स्ट्रोक तकरीबन हम 6 पॉइंट तक रखेंगे। ये 7 पॉइंट हो चुका है, ये भी ठीक है। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम राइटिंग वाले मेन्यू में आ जाएंगे। ये वाले मेन्यू में इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है टेक्स्ट का, हम इस पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने न्यू लेयर आ चुकी है। नीचे यहाँ पर एडिट का एक बटन आ रहा है, हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने अपने चैनल का नाम लिखना है। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ और इसे यहाँ से ओके कर दूँगा। अभी हम अपने इस राइटिंग को कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट दे लेते हैं। फ़ॉन्ट पे आ जाएंगे, ये हमारा फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट आ चुके हैं। जो फ़ॉन्ट आपको पसंद हो आप वो फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट पसंद है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बी स्टाइल। हम बी स्टाइल पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है ना, यहाँ पे लिखा है बी, हम बी पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम बी पर क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा नाम थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा यानी कि मोटा हो जाएगा। हम बी पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे।
प्यारे दोस्तों अभी हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमारा रिलेटिव पोजीशन है, इस पर क्लिक करेंगे। अपने इस नाम को बिल्कुल सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। ये सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है पोजीशन। हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे। ये वाला एरो जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते रहेंगे यहाँ तक कि हमारा नाम मुकम्मल तौर पे ऊपर चला जाए। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों अभी हम अपने इसी नाम की एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी पे क्लिक कर देंगे। इसकी कॉपी बन चुकी है। हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपने बारे में थोड़ा सा 1-2 लफ्ज़ लिख देंगे। मैं जल्दी से लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है डिजिटल क्रिएटर। आप जो लिखना चाहें वो लिख दें। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। मैंने ओके कर दिया है। अब हम इसे ज़रा नीचे ले आएंगे। यहाँ पे अभी हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमारा रिलेटिव पोजीशन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब की बार हम सिर्फ ऊपर वाले सेंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, बाकी बटनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस पर क्लिक कर देते हैं और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम आगे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा अलाइन का, हम अलाइन पर क्लिक कर देंगे। हमारा ये अलाइन का ऑप्शन है। यहाँ पर हम सेंटर वाले यानी कि दरमियान वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और इसे हम यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों अभी हम पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमारा पोजीशन का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अपने इस नाम को यानी कि अपने इन अल्फाज को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। नीचे वाले एरो पे क्लिक कर दिया। इसे हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे करेंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने ना एक लेयर का बटन आ रहा है, हम इस लेयर के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे हमारे सामने एक और बटन आ रहा है, मर्ज का बटन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर अपनी इन तमाम लेयरों पे टिक मार्क लगाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे भी क्लिक कर देंगे, सब पे क्लिक कर देंगे, सब पे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारे पास ये दूसरे नंबर पर एक मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। हम लेयर वाले बटन पे क्लिक करके वापसी से अपनी पिक्सल लैब में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शेप वाले मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। ज़रा आगे आ जाएंगे। आगे हमारे पास एक ऑप्शन है इरेज कलर, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ये हमारा इरेज कलर, हम इस पर क्लिक कर देंगे, इसे इनेबल करेंगे। ज़रा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक स्केल आ रहा है, इस स्केल को हम तकरीबन 30 तक यानी कि 30 तक ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अभी हम कलर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। ये हमारा कलर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, कलर को इनेबल करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रेडिएंट लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने गोल्डन कलर पड़ा हुआ है, हम इस गोल्डन कलर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। सबसे आखिर में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है इम्बॉस का, हम इम्बॉस पे क्लिक कर देंगे, इसे यहाँ से इनेबल कर देंगे। जैसे हम इसे इनेबल करेंगे तो ये फट जाएगा, हम इसे थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों मैंने इसे ज़रा सा छोटा किया तो ये ठीक हो चुका है। अभी हम ज़रा नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है इंटेंसिटी, हम इसको ज़रा सा आगे कर देंगे यानी कि 90 तक कर देंगे। इंटेंसिटी को 90 तक करने के बाद नीचे हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है एम्बिएंट लाइट, आपने इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना है, बढ़ा देना है। तकरीबन हम इसे 80 तक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है स्पेसलर हार्डनेस, आपने इसको 40 तक यानी कि 40 तक कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है बेविल, आपने इस बेविल को ज़रा कम कर देना है। तकरीबन हम इसे 20 तक रखेंगे। उसके बाद हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है शेडो का, हम शेडो पे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ से इनेबल करेंगे। ज़रा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने बिलर रेडियस का एक ऑप्शन आ रहा है, हम बिलर रेडियस का ज़रा सा कम कर देंगे, तकरीबन हम इसे 6 पे रखेंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों बड़ा ही प्यारा, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत लोगो तैयार है। आप जैसे चाहें इसके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस पर ब्लैक बैकग्राउंड लगा लें या फिर इंटरनेट से पिंटरेस्ट वगैरह से कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड डाउनलोड करके आप इसके पीछे लगा सकते हैं।